तो मध्य प्रदेश में तेजी, चुनावी लड़ाई में मठ, मंदिर, गाय, सनातन ये सब कुछ हो चुका है और अब बारी गंगा जल की है। गंगा जल की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस मुद्दा बना रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार में कांग्रेस पर ही हर बात पर सियासत करने का आरोप लगाया है। तो मध्य प्रदेश में आखिर गंगा जल की चर्चा छिड़ी हुई क्यों है, इस रिपोर्ट में देखते और समझते हैं। मां नर्मदा और मां गंगा इनको माफ करने वाली नहीं है। अब कमलनाथ जी हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं। अब उनसे उम्मीद करें कि वो गंगा जी चले जाएं तो संभव ही नहीं है। गंगा किनारे बैठे शिवराज सिंह चौहान की इस तस्वीर पर मध्य प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। राजनीति का निचला स्तर दिखा, आरोप कांग्रेस पर लगा, कांग्रेस ने किनारा किया, फिर बात गंगा जल पर लगने वाले टैक्स पर आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री से कहा कि कैमरा लेकर शांति की तलाश में जिस गंगा किनारे आप बैठे हैं उसी गंगा जल पर टैक्स लगाकर भाजपा की सरकार ने धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया, इसलिए वहाँ बैठ के पश्चाताप कर रहे हैं, वो मुझसे गलत हो गया। तो माँ नर्मदा और माँ गंगा इनको माफ करने वाली नहीं है, इसीलिए इनकी हालत खस्ता है और खुद ही इसलिए कह रहे हैं कि मैं लोगों को बहुत याद आऊँगा जब मैं चला जाऊँगा, तो उनका जाना तय है। असल में गाय, मठ, मंदिर और सनातन के मुद्दे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में अब गंगा जल की एंट्री हो गई है। कांग्रेस गंगा जल पर जीएसटी लगाए जाने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की खिंचाई कर रही है। कांग्रेस की तरफ से वोटर्स को ये बताने की कोशिश हो रही है कि सनातन मान्यताओं पर चलने का दावा करने वाले मंदिरों में घोटाले कर रहे हैं और गंगा जी जैसे पवित्र जल पर टैक्स लगाकर हिंदुओं को छल रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। नर्मदा मैया की परिक्रमा भी सीएम साहब ने की है, गंगा मैया पे भी वो गए, साधु संतों के बीच में भी गए। अब कमलनाथ जी हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं, ये उनकी एक विशेषता है, क्योंकि उनके संग ये दिक्कत है कि बाकी की जगह वो आ जा नहीं पाते हैं। अब उनसे उम्मीद करें कि वो गंगा जी चले जाएं तो संभव ही नहीं है। गंगा जल की 250 मिलीमीटर वाली कैन जो डाक विभाग के जरिए पहले 30 रुपए में मिलती थी, अब वो 35 रुपए में मिलेगी। इसी बात को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बना रही है और बीजेपी को उसके राम मंदिर निर्माण से लेकर महाकाल कॉरिडोर निर्माण में घपले घोटालों के जरिए एक्सपोज करने की अपने तरीके से कोशिश कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि हिंदुओं के वोट थोक में पार्टी को मिल जाए तो जीत पक्की है। हालांकि खबर तो ये भी है कि बीजेपी कड़वे दिनों के बाद त्योहारी सीजन में सनातन के मुद्दे को तेजी से उठाकर माहौल अपनी तरफ करने की तैयारी में है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो पुनीत, जिस तरह से हम लगातार शुरुआत में ही सरकार से में चर्चा करते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी, महंगाई के मुद्दों की बात होती थी, बेरोजगारी के मुद्दों की बात होती थी, महिलाओं के हक की बात होती थी, गरीबों के हक की, लेकिन अब धीरे धीरे आदिवासियों की, धीरे धीरे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बात अब हिंदुत्व की हो रही है, सनातन की हो रही है, गाय की हो रही है और अब गंगा जल को लेकर भी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। अब कितना फायदा मिलेगा इसका इंतजार रहेगा।